नमस्कार दोस्तों, चलते हैं आज आपकी नई क्लास में राजस्थान के ऑनलाइन महत्वपूर्ण सीरीज में। आज प्रमुख जो राजस्थान के राजा महाराजा हैं उनकी उपाधि के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, तो इस क्लास को आप एक से अधिक बार देखें तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं आज की क्लास। विषम घाटी पंचानन, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? तो जो मेवाड़ के राणा हम्मीर है उन्हें विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। यानी विभिन्न परिस्थितियों में, यानी कठिन परिस्थितियों में शेर के समान की संज्ञा राणा हम्मीर को दी गई है। यानी पंचानन का अर्थ क्या होता है? शेर, यानी विपरीत परिस्थितियों में शेर के समान राणा हम्मीर। तो विषम घाटी पंचानन राणा हम्मीर को कहा जाता है। अगला है मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक भी राणा हम्मीर को कहा जाता है। इन्होंने मेवाड़ का राज्य पुनः स्थापित किया था, तो इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ का विषम पितामह। मेवाड़ का विषम पितामह राव चुंडा को कहा जाता है। यानी जो चुंडा था उसने आजीवन कुंवारे रहने की प्रतिज्ञा ली और इसी कारण से क्या कहा जाता है? मेवाड़ का विषम पितामह। अगला है हल्दी घाटी का शेर। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। यानी जो महाराणा प्रताप थे वह हल्दी घाटी के युद्ध में बड़ी ही वीरता के साथ लड़े और इसलिए इन्हें क्या उपाधि दी गई? हल्दी घाटी का शेर, यानी महाराणा प्रताप। अगला है डिंगल का हेरोस। डिंगल का हेरोस कवि पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। यानी ये एक साहित्यकार थे और इसी कारण की क्या उपाधि दी गई? डिंगल का हेरोस। और जो डिंगल का हेरोस है पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राय फितौरा। यानी जो पृथ्वीराज चौहान है अजमेर के, पृथ्वीराज चौहान जो तीर्थे हैं अजमेर के, इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? राय फितौरा, यानी सभी राजाओं में एक तरह से सर्वश्रेष्ठ। अगला है राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल मुहम्मद नैनसी को कहा जाता है। ध्यान देना, राजपुताने का अबुल फजल मुहम्मद नैनसी को कहा जाता है। अगली उपाधि हिंदूपत। हिंदूपत किसे कहा जाता है? यानी हिंदूपत किस राजा को कहा जाता है? तो जो मेवाड़ के राजा हैं महाराणा सांगा, इनको हिंदूपत कहा जाता है। इनका पूरा नाम था महाराणा संग्राम सिंह। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की राधा। ध्यान देना, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। अगला भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राजस्थान का कबीर। ध्यान देना, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो जो राजस्थान का कबीर है यह आपके दादू दयाल जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजपुताने का गण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजपुताने का गण किसे कहा जाता है? तो जो बीकानेर के महाराजा राय सिंह हैं इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। और इन्हें राजपुताने का कर्ण किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। यानी जो राय सिंह है, महाराजा राय सिंह जो बीकानेर है, इनको राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो यह भी बीकानेर के राव लूणकरणसर को कहा जाता है। लूणकरणसर, ध्यान देना, लूणकरणसर को कहा जाता है। यानी जो बीकानेर के राव लूणकरणसर है इनको भी कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और इनको कलयुग का कर्ण किसने कहा? तो इनको कलयुग का कर्ण बेटू सुजा ने कहा। यानी जो राव लूणकरणसर है इनको कलयुग का कर्ण की संज्ञा बेटू सुजा ने दी। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ केसरी किसे कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा जाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, स्थापत्य कला का जनक। यानी राजस्थान में, या देख लेते हैं कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता कौन था? महाराणा कुंभा। तो स्थापत्य कला का जनक भी महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया और जो अचलगढ़ है आदि दुर्गों का इन्होंने निर्माण करवाया।
अगला है मारवाड़ का प्रताप। ध्यान देना, मारवाड़ यानी जो जोधपुर वाला राज्य है, तो मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हसमत वाला बादशाह, ध्यान देना, हसमत वाला बादशाह किसे कहा जाता है? तो राव मालदेव को हसमत वाला बादशाह कहा जाता है और ये उपाधि फारसी साहित्यकार या इतिहासकारों ने दी। कौन सी? हसमत वाला बादशाह किसे कहा जाता है? राव मालदेव को। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हसमत वाला बादशाह राव मालदेव। अगला क्वेश्चन है बीकानेर का भागीरथ। ध्यान देना, बीकानेर का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो जो बीकानेर का भागीरथ है महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। अब इन्हें बीकानेर का भागीरथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके प्रयासों से राजस्थान में जो पहली नहर थी गंगनेर, उसका निर्माण हुआ था और इसी कारण इन्हें बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है। गंगे नहर का निर्माण इन्होंने करवाया था। अगला है पातल, यानी जो राजस्थानी साहित्य है उसमें जो पातल की संज्ञा है वह महाराणा प्रताप को दी गई, अर्थात एक तरह से पातल किसका नाम है राजस्थानी साहित्य में? महाराणा प्रताप का। अगला जो क्वेश्चन है वे भी वेरी इंपोर्टेंट है। तो विजय कटकाटू, विजय कटकाटू की उपाधि किसे दी गई? यानी विजय कटकाटू किसे कहा जाता है? तो जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है इन्हें विजय कटकाटू कहा जाता है। ये औरंगजेब के समय थे। कवि बांधव, कवि बांधव ये भी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ध्यान देना। कवि बांधव की उपाधि किसे दी गई? कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को दी गई, यानी जो अजमेर के जो विग्रहराज चतुर्थ हैं इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। यानी जो विग्रहराज चतुर्थ ये भी एक उस समय के बहुत बड़े साहित्यकार थे, विद्वान थे और ये अपने राज्य में विद्वानों को आश्रय देते थे, आश्रय दाता थे, तो इस कारण इन्हें कवि बांधव कहा जाता है। अगला है मेवाड़ का कर्ण। कर्ण क्यों? क्योंकि कर्ण जो महाभारत में जो कर्ण था वो दानवीर था, उसी तरह जो मेवाड़ के कर्ण है दानवीर भामासा, यानी भामासा ने अपनी पूरी जो जायदाद थी, धन दौलत थी, वो महाराणा प्रताप को दे दी थी और कहा कि भाई आप अपना काम चलाइए, युद्ध कीजिए। तो इस कारण मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है? भामासा को मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। अगला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अणबिंदिया मोती, यानी राजस्थान का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है? तो जो मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ है, ध्यान देना, वीर दुर्गादास राठौड़ है। मैंने क्या वीर क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक तरह से वीर पुरुष थे, बहुत ही हिम्मतवान थे। तो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पीतल। तो पीतल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है और पृथ्वीराज राठौड़ आपके बीकानेर के रहने जो राजस्थानी साहित्य है उसमें पातल तो महाराणा प्रताप के लिए और पीतल पृथ्वीराज राठौड़ के लिए प्रयोग किया गया है। एक रचना भी है राजस्थानी साहित्य में पातल पीतल। तो आशा करता हूं कि आज की जो क्लास है आपकी समझ में आएगी। वेरी इंपोर्टेंट क्लास है, इन क्वेश्चनों को आप एक से अधिक बार देखना। जब देखोगे तो आपके ये अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे और आपके आगामी एग्जाम में ये वेरी वेरी फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।